हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि लगातार हम लोग देख रहे हैं, कोविड-19 के कारण पिछले वर्ष एग्जामिनेशन नहीं हो पाया बीएससी पार्ट 2 का। इस बार वही स्टूडेंट बीएससी पार्ट 3 में, लेकिन उनको एग्जामिनेशन देना है जैसा कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, और उनका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का बनाया जाएगा, जैसा कि ये डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है। तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा, ओके, जो कि हमारे इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। आपको पता है कि आपका जो फर्स्ट पेपर है बीएससी पार्ट 3 में वो है रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ओके। तो अभी हम आप लोगों को जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे वो रिलेटिविटी के टॉपिक से करवाएंगे, और वहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि क्वेश्चन रहेगा और उसमें 4 आंसर दिए रहेंगे। उसमें से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो आपको लगेगा कि करेक्ट है, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको आएंगे और उसमें क्वेश्चन दिया रहेगा और आंसर्स दिए रहेंगे। जो आंसर करेक्ट होगा उसमें आपको जो सर्कल या गोला दिया रहेगा उसको आपको ब्लैक करना होगा। तो उसके लिए आपको ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो कि हो सकता है कि सॉल्व करके ही आपका आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन है द स्पीड एट विच द मास ऑफ अ मूविंग पार्टिकल बिकम डबल इट्स रेस्ट मास। तो क्वेश्चन क्या है कि किस स्पीड पर, ठीक है, जो मास ऑफ ए मूविंग पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी जो है हमें उस मास के डबल ऑफ इट्स रेस्ट मास होगा। तो हमें वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी पता है, ओके। वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी पता है, तो हम लोग इसका सोल्यूशन ले लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। और क्या है, m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ओके। ये अंडर रूट में है, ओके। तो यहाँ पे m नॉट क्या है, दिस इज द रेस्ट मास है। b क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है। जब हमारी पार्टिकल जो है किसी रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव करती है तो उसका मास जो है वो वेरी करता है, और वो रेस्ट मास न हो करके वेरी करके m हो जाता है। c यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि किस स्पीड पर मास ऑफ ए मूविंग पार्टिकल बिकम डबल इट्स रेस्ट मास, ठीक है। तो मास ऑफ ए मूविंग पार्टिकल m है, ये हमारा डबल हो जाएगा रेस्ट मास का। तो उस कंडीशन में वेलोसिटी क्या होगी, m की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, 2m नॉट ले लेंगे, ओके, जैसा कि कंडीशन दिया है। और ये हमारा m नॉट हो गया अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ओके। m नॉट से m नॉट कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ओके, विथ अंडर रूट। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा, 4 इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ओके। 4 इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1/4, ओके। और इसको हम इधर लेते जाएंगे और इसको इधर कर लेंगे। तो बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4, ओके। 1 में से 1/4 हम लोग लेस कर देंगे, तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 4 माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 3/4। तो बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर का इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3/4 सी स्क्वायर। तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/4 सी स्क्वायर।
तो यहाँ पे स्क्वायर है तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर हमारा रूट लग जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, √3/2c। ओके, क्या आ गया, किस वेलोसिटी पे हमारा जो वेरिएशन ऑफ मास है वो डबल ऑफ द रेस्ट मास होगा, उसकी वैल्यू क्या है, v इक्वल टू √3/2c। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे जो हमारा d है, देखने में क्या मिल रहा है, √3 तो √3c, √2c, c/2 और √3/2c। तो हम लोगों ने क्या वेलोसिटी निकाला है, v इक्वल टू √3/2c। तो इसका मतलब d हमारा जो आंसर है वो आंसर हमारा करेक्ट होगा, और करेक्ट होने के कंडीशन में हम लोग उसको क्या करेंगे कि इस तरह से टिक लगा देंगे। ओके, इस तरह से टिक लगा देंगे, या जो भी आपको, जो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड। नेक्स्ट इज योर सेकंड क्वेश्चन। Second question is here. If the total energy of a particle of mass m is equal to twice to its rest energy, the magnitude of the particle relativistic momentum is। तो हम लोगों को क्या निकालना है, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल जो है वो हमारा ट्वाइस ऑफ इट्स रेस्ट एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ टू, तो हमें पता है जो फार्मूला है हमारे पास, ईच स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c पे पावर 4। ओके, ये फार्मूला आप लोग पढ़े भी होंगे। E स्क्वायर इक्वल टू, दिस इज रिलेशन बिटवीन द टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम। ओके, E स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c पे पावर 4। यदि हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो फिर उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये हमारा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हम लोग देख क्या रहे हैं, टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m, ओके, इज इक्वल टू ट्वाइस इट्स रेस्ट एनर्जी। ओके, ट्वाइस इट्स रेस्ट एनर्जी, तो E इक्वल टू हम लोग क्या ले लेंगे, ट्वाइस रेस्ट एनर्जी का मतलब m0 c स्क्वायर। E इक्वल टू क्या होता है, रेस्ट मास एनर्जी। अगर रेस्ट मास एनर्जी जो है वो m0 c स्क्वायर होता है, तो क्या कर रहा है, ट्वाइस ऑफ रेस्ट मास एनर्जी, तो 2m0 c स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c पे पावर 4। ओके, हम लोग क्या करेंगे कि रूट जो है वो लगा देंगे। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं। ये हम समझ रहे हैं कि इसके पहले वाले क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो 2m0 बोथ साइड का स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा हमें, 4m0 स्क्वायर c पे पावर 4 इक्वल टू b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c पे पावर 4। ओके, अब ये वाला जो टर्म है, ठीक है, जब इधर ट्रांसफर होगा तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3m0 स्क्वायर c पे पावर 4 इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर। अब यहां से हम लोग मोमेंटम फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम c पे पावर 4 है, यहाँ पे c स्क्वायर है, तो एक c स्क्वायर से एक c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, p स्क्वायर इक्वल टू 3m0 स्क्वायर और क्या मिलेगा, c स्क्वायर। ओके, तो ये p स्क्वायर इक्वल टू क्या गया, 3m0 स्क्वायर c स्क्वायर। तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा, p इक्वल टू हम लोगों को मिलेगा, क्या मिलेगा, √3 ओके m0 c। तो p इक्वल टू हम लोगों को क्या मिल गया, √3 m0 c। ओके, तो हम लोग आंसर देख लेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं a इक्वल टू m0 c/2, b इक्वल टू m0 c अपॉन √2, c m0 c और d हमारा क्या है, √3 m0 c। यही आंसर हमारा आया है मोमेंटम। तो दिस इज द रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो हमारा डी है वो हमारा करेक्ट है। ओके, आंसर नंबर डी को हम गोला मिलेगा उसको सर्कल को ब्लैक कर देंगे, यहाँ पे हम इस तरह से टिक लगा देते हैं। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है वो हम करवाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का देख लिया था। इसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। ए पार्टिकल लीविंग ए साइक्लोट्रॉन, कोई पार्टिकल है वो साइक्लोट्रॉन निकाल रहा है, हैज ए टोटल relativistic energy of 10 giga electron volt and a relativistic momentum of 9 giga electron volt per speed of light c। ये c का मतलब speed of light। What is the rest mass of this particle? इस पार्टिकल का रेस्ट मास क्या होगा, ये चीज हम लोगों को फाइंड करना है। कोई पार्टिकल है वो साइक्लोट्रॉन लिविंग ए साइक्लोट्रॉन निकाल रहा है और उसकी टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी दी हुई है, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम दिया हुआ है, तो उसका रेस्ट मास क्या होगा। ओके, तो अभी हम लोगों ने एनर्जी में और मोमेंटम में रिलेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? E = p² c² प्लस m0² c पे पावर 4, ये पढ़ा था विथ अंडर रूट। ओके, तो हम लोग वैल्यू रखते हैं। E की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? 10 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू E की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? 9 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c का मतलब अभी हमने बताया है स्पीड ऑफ लाइट। तो P की जगह हम लोग रख देंगे 9/c। ओके, इसका स्क्वायर कर देंगे इंटू c² प्लस m0² c पे पावर 4। ओके, अब क्या करते हैं, बोथ साइड का स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? 100 इधर मिल जाएगा। ओके, और इधर क्या मिल जाएगा? 9 9 जा 81, ये रूट हट जाएगा। ओके, c² 81/c² इंटू c² प्लस m0² c पे पावर 4। ओके, ये c² से ये c² कैंसिल हो जाएगा, ये 81 इधर जाएगा। ओके, 100 में से 81 लेस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 19। 100 माइनस 81 इक्वल टू m0² c पे पावर 4। अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ से m0 फाइंड कर लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? ये आ गया 19 और ये आ गया m0² c पे पावर 4। m0² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 19/c पे पावर 4। तो m0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 19/c पे पावर 4 इक्वल टू 19 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, रूट निकाल लेंगे, तो 4.36 आ जाएगा। 4.36 और ये c पे पावर 4 है, उसका रूट निकालेंगे तो c² आएगा। ओके, तो m0 इक्वल टू क्या आ गया? 4.36/c²। तो हम लोग यहाँ पे आंसर देख लेंगे, ये 0.25 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे हम लगा भी देंगे। ओके, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.20 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। ये देखिए 4.36 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। इतना वैल्यू जो है वो आएगा। तो इस तरह से जो आंसर हुआ वो हमारा क्या हुआ? सी हुआ। उसको हम लोग जो भी गोला रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कराया था। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। द रेस्ट मास ऑफ ए फोटॉन। आपको पता होना चाहिए कि जब फोटॉन हमारा रेस्ट में होता है तो उसका मास जो है वो 0 रहता है। जब फोटॉन हमारा मूव करता है उसी कंडीशन में उसके पास मास एग्जिस्ट करता है। तो अब हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए ही हम देख रहे हैं कि हमें क्या मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो 0 है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर है।
रेस्ट मास ऑफ ए प्रोटॉन इज 0। उसके अलावा भी आपको ये 3 दिए हुए हैं, तो दिस इज द इनकरेक्ट आंसर। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। द जनरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम इन रिलेटिविटी वी आर गिवन बाई। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जनरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम, गैलीलियो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड आइंस्टीन, थर्ड लॉरेंज, और जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है डी वो है माइकलसन। तो हम लोगों ने पढ़ा है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम, तो इसका मतलब क्या है कि सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, दिस इज द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, और इसमें भी आप करेक्ट लगा दीजिएगा ए। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग एट रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी इज। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग एट रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी इज, वो वैल्यू हमारी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी हमको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल एनर्जी हमारा क्या है, टोटल एनर्जी हमें पता है क्या होता है, इक्वल टू mc² इन रिलेटिविस्टिक फॉर्म, दिस इज द टोटल एनर्जी। और रेस्ट मास एनर्जी क्या होता है, m0c²। तो हम लोग करेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए टोटल एनर्जी में से रेस्ट मास एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो mc² में से m0c² सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सी वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। ये हमारा टोटल एनर्जी है इन रिलेटिविस्टिक फॉर्म, दिस इज आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन के द्वारा, एंड दिस इज द रेस्ट मास एनर्जी। दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। ओके, तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द मोमेंटम ऑफ ए मास लेस पार्टिकल इज गिवन बाई, इसका आंसर हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसके पहले हमने टोटल एनर्जी और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम पे एक रिलेशन फाइंड किया था। ओके, वो रिलेशन हमारा क्या था, E इक्वल टू √p² c² प्लस m0² c पे पावर 4, दिस इज द टोटल एनर्जी। अब यहाँ पे क्या करें, मासलेस पार्टिकल है, मासलेस पार्टिकल का मतलब क्या हुआ कि m0 हमारा जो है वो 0 हो जाएगा। ओके, मासलेस पार्टिकल का मतलब m0 हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, E इक्वल टू √p² c², यहाँ से रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा pc। तो अब हमें क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा, p इक्वल टू E/c, यहाँ से p हम लोग निकालेंगे, c इधर डिवाइड हो जाएगा, तो p इक्वल टू E/c। इस तरह से हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए क्या है, E/c, बी क्या है, E/c², सी EC और डी E²c², लेकिन हमारा ऑप्शन ए E/c मोमेंटम, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, P इक्वल टू E/c। हम लोग इस पे टिक लगा देंगे और आपको जो OMR मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 तक अभी हमने कंप्लीट करवाया था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। A moving clock appears to a stationary observer। हमने आप लोगों को टाइम डायलेशन के बारे में बताया है, और टाइम डायलेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि मूविंग क्लॉक appears to go slow। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग टिक लगा देंगे। जो मूविंग क्लॉक होता है, जब वो एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व करता है तो वो हमें स्लो दिखाई पड़ता है। ओके, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 2 पोस्टुलेट हैं। पहला पोस्टुलेट हमारा क्या है, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्पीड ऑफ लाइट इज सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा पोस्टुलेट क्या है, ऑल द लॉ ऑफ फिजिक्स इज सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, पहला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज रिलेटिव, दूसरा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। तो दिस इज द करेक्ट, ये हम लोगों ने पोस्टुलेट पढ़ा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम होगी। तो आपका जो ये आंसर है बी नंबर, वो आंसर करेक्ट होगा।
अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, द शेप ऑफ ए स्क्वायर मूविंग एट अ रिलेटिविस्टिक स्पीड रिलेटिव टू ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर अपीयर्स। हम लोग एक ये फिगर बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो क्या है कि द शेप ऑफ ए स्क्वायर मूविंग एट रिलेटिविस्टिक स्पीड, एक स्क्वायर बना लें अगर इस तरह से, अगर ये रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव कर रहा है तो ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। ओके, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। कह रहा ना कि द शेप ऑफ ए स्क्वायर मूविंग एट रिलेटिविस्टिक स्पीड रिलेटेड टू ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर अपीयर्स। तो ये हम देख रहे हैं कि ये एक रेक्टेंगल बन गया। ओके, ये एक रेक्टेंगल बन गया। तो यहाँ पे हम लोग को आंसर क्या मिल रहा है, सर्कल, इलिप्स, पॉइंट, रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर डी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अगर कोई स्क्वायर मूव कर रहा है तो उसको हम लोग स्टेशनरी ऑब्जर्वर से देखेंगे तो वो हमें रेक्टेंगल टाइप का दिखाई पड़ेगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आज ये हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का 10 क्वेश्चन आपको कराया है। अगर ये आपको लाइक होता है, ओके, तो उस कंडीशन में आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के बारे में हम बताएंगे आप लोगों को। आप लोग कंटिन्यूअस लगे रहें, ठीक है, आप लोग कंटिन्यूअस लगे रहें। और अगर कंटिन्यूअस लगे रहेंगे तो जितने भी क्वेश्चन है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, वो सारे के सारे मैक्सिमम क्वेश्चन हम आप लोगों को करवा देंगे, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं वो आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।